नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है उनके ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे मैं बना रहा हूँ, जो कि प्योरली प्राइस एक्शन को किस तरह से फॉलो करना है और प्राइस एक्शन में भी क्या चीज़ फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल सर, प्राइस एक्शन में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से लाइव मार्केट में फॉलो करना है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको इसमें ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और ये जो एग्जांपल है ये प्रैक्टिकली अप्लाइड है, यानी आप इसको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। कोई थ्योरी के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में डे टू डे आप यूज़ कर सकते हैं। सर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिनको थोड़ा टाइम मार्केट में हो गया है उनको ये अब वो ये रियलाइजेशन में अब आ चुके होंगे कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही सब कुछ है। हो सकता है उनको कोई मेथड नहीं आता हो, सर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कई लोग अलग अलग प्रकार से सिखाते हैं, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही सब कुछ है। ये काफ़ी लोग को रियलाइज़ हो चुका होगा, जिन्होंने थोड़ा समय मार्केट में बिता दिया है, जो इंडिकेटर यूज़ कर चुके हैं, जिन्होंने दूसरा कुछ स्ट्रेटजी वगैरह यूज़ कर लिया है, वो सब यूज़ करके जो अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्टडी कर रहे हैं, उनको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि सर यही है सब कुछ, इसको हमको सीखना है। दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दो प्रकार से अप्लाई किया जाता है, मैक्रो माइक्रो। यानी मैक्रो में भी मैक्रो टाइम फ्रेम पे जो भी आप टाइम फ्रेम ले रहे हैं एनालिसिस के लिए, और माइक्रो टाइम फ्रेम पे अभी सेम चीज़ आपको अप्लाई करना होता है जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले रहे हैं। सर ट्रेड मैक्रो पे थोड़ी लेना है, ट्रेड आप एनालिसिस मैक्रो पे करते हैं और ट्रेडिंग आप माइक्रो पे करते हैं। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आपको दोनों टाइम फ्रेम पे इक्वली लगाना है, तब वो चीज़ आपको यानी वो चार्ट आपको क्लियर समझ में आएगा। हाँ, ये तरीका इसका यही करने का। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ सर, किस तरह से प्राइस एक्शन को मैं फॉलो करूँ, और प्राइस एक्शन में भी क्या चीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से फॉलो करना है, एक प्रैक्टिकल उसका एक यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ये ले लेते हैं स्टॉक, इसमें रिलायंस ले लो। ओके सर, रिलायंस का ये चार्ट है। अब मेरे को पता है सर, अभी एक जरा डायग्राम में दिखा देता हूँ सर। सिर्फ पिवोट की बात करेंगे, पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस। सर ये ऐसे ये जो ट्रेंड बनता है, मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम पे इस तरह से ट्रेंड बना है, तो मुझे एक रफली मेरे को एक चीज़ पता है, ये सर इसको पिवोट लो बोलते हैं। हाँ, ये पिवोट लो का जोन है, ये सर पिवोट है ये। अब सर इसके और भी नाम है, इसको सपोर्ट भी बोलते हैं वोल्टी मेथड से। हाँ, ये रेजिस्टेंस भी है, करेक्ट। इसको आप ये पूरे जोन को एक डिमांड जोन भी बोल सकते हो, और ये सप्लाई। सर डिमांड जोन सप्लाई जोन अलग कुछ नहीं है, यही है सर, कॉन्सेप्ट वाइज यही है, ठीक है। उसके अलग अलग नाम है, यही है सर। अब सर मुझे एक चीज़ और पता है, ये तो दिखता है चार्ट में, ऐसा नहीं कि कोई छुप के ऐसा कुछ होता है, सब ये दिखता है सर। ये चार्ट ऐसे ही बनता है, चार्ट ऐसा ही बनेगा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बनता है ऐसे ही है सर, ऐसे करके ही बनेगा बराबर, ऐसे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा बराबर, ये बनेगा सर, ये 100% बनेगा। और एक चीज़ और अपने को क्लियर पता है, यही पैटर्न सर माइक्रो में भी बनेगा। माइक्रो टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट या 3 मिनट जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हैं सर, माइक्रो में भी इसी तरह का डिज़ाइन बनेगा। वो हमको पकड़ना नहीं आ रहा है, वो अब बात और है। ये सर डिज़ाइन यही बनता है, करेक्ट। उसमें ये डिज़ाइन में सर इसकी एनाटॉमी बताइए। सर एनाटॉमी में एक ही चीज़ आता है, इसमें लेग होता है, ये कोना होता है जिसको हम पिवोट के नाम पे टेक्निकल भाषा में पिवोट इसको बोलते हैं। कोना होता है, लेग होता है, और एक ओवरऑल ट्रेंड होता है। ये इसकी एनाटॉमी है सर, क्लियर। इस तरह से ये पैटर्न बना बना के या तो ऊपर या तो नीचे जाएगा। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गया ये बता के कि सर बनेगा तो यही, मैंने आपको बोला मैक्रो माइक्रो दोनों को कंबाइन करना है सर, दोनों में ही बनेगा तो ये। अब ये इसमें होता क्या सर, ये भी देख लेते हैं सर। इसमें कुल मिला के कहीं रेजिस्टेंस होगा, कहीं सपोर्ट होगा, सिंपल बात है बराबर। ये रेजिस्टेंस है, फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस इधर बन गया, एक सपोर्ट है, फिर मान लो इसको तोड़ दिया और इसके नीचे सपोर्ट बना रहा है बराबर। कुल मिला के सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे। ये होता है सर, मार्केट में ऐसा चलता रहता है, ये होता है। अब अगर ये बात सही है तो यही चीज़ तो प्रैक्टिकल में भी अप्लाई होगा। ये सिर्फ थियरी के लिए थोड़ी कि भाई इसको पिवट बोलते हैं तो ये सपोर्ट बोलेंगे, तो इसको खाली कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो, बाकी ट्रेड ऐसा नहीं है सर। इसी से ट्रेड मिलता है, यही कॉन्सेप्ट से ट्रेड मिलता है, कुछ अलग से बाहर से कुछ नहीं आता है। यही है जो है सामने, जो चार्ट पे दिख रहा है वो उसी से ट्रेड होता है सर। इसमें प्रैक्टिस आपको और एक रियलाइजेशन आनी चाहिए, वो धीरे धीरे आएगी, लेकिन ये रियलाइजेशन आनी चाहिए कि इस एरिया में होता क्या है। हाँ, इसी चीज़ को पकड़ना है आपको सर। बनता यही है, बनता भी है, टूटता भी है, बनता रहता है, चलता रहता है ऐसे। इसको किस तरह से मैं अप्लाई करूं मेरी ट्रेडिंग में, और जैसे मैंने आपको शुरू में बोला मैक्रो माइक्रो, सर दोनों में कैसे इसको एक व्यू रख के इसको देखूं मैं, प्राइस एक्शन को यूज़ करके कैसे देखें। फॉर एग्जांपल अब यहीं पे देख लेते हैं कोई एग्जांपल, और यहाँ पे देखो जरा इस जगह
सर एक कॉन्सेप्ट खाली समझना आप, ये 2 दिन का जो ट्रेंड है, सिर्फ प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, इसमें कोई स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं है, जो है बस उसको देखना आना चाहिए, उसको देखने का आदत डालो, ठीक है ना, ये देखने का आदत डालो, यही आपको दिखेगा। इसमें कोई लेवल मत मारो, कोई स्ट्रेटेजी कुछ मत लगाओ, वो सब हमने कर लिया सर, वो सब बहुत टाइम पास है। ये देखो ना, इधर देखने का आदत डालो। सर ये 2 दिन देखो ज़रा, ये 25 और 26 जुलाई। सर 25 और 26 जुलाई को एक चीज़ तो क्लियर है, इसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन का ट्रेंड सर बुलिश है, बस इतना मेरे को पता है। रिलायंस का 2 दिन का ट्रेंड बुलिश है सर। वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा नहीं बढ़ा छोड़ दो, वो सेकेंडरी बात है सर, वो है कन्फर्मेशन। फिर कोई बोलेगा सर सपोर्ट नहीं है, फिर बायर का सपोर्ट, वो सब सर अंदर की बात क्या है एग्जैक्ट थोड़ी मालूम पड़ेगा, वो तो 2-3 तुक्का लगा सकते हो, ये हुआ वो हुआ, ठीक है छोड़ो। सर ये 2 दिन का ट्रेंड देखो, ये 2 दिन का ट्रेंड क्या है, बस खाली प्राइस बोलो ना, प्राइस क्या है सर, प्राइस बुलिश है सर, 2 दिन का प्राइस बुलिश है। हो सकता है इधर रेजिस्टेंस हो, उधर सब ठीक है, सब होगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट सब बनेगा। 2 दिन का ट्रेंड क्या है सर, 2 दिन का ट्रेंड सर बुलिश है, क्लियर बुलिश है। इसमें कोई मेरे को बोले आएगा कि भाई रेजिस्टेंस है बेयरिश है, नहीं मानूंगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, बराबर है। अब अगर बुलिश है तो सर मुझे भी तो बाई ही करना है, मैं उल्टा काम क्यों करूं, मैं सेल का क्यों सोचूं मैं इधर, जब ट्रेंड बुलिश खुद जा रहा है ये। अच्छा इसको सर मैं लेके गया था क्या ऊपर, नहीं सर मैं तो कभी लेके नहीं जा सकता, इसमें नहीं, मैं कभी नहीं ले जा सकता ऊपर, और ना मैं कभी मार्केट को गिरा सकता हूँ, कोई प्राइस को गिरा ही नहीं सकता सर, क्लियर। ये तो सर 2-3 हज़ार का स्टॉक है, मैं सर 3 रुपये के स्टॉक को भी हिला नहीं सकता, ये क्लियर है कपन। हाँ इतना ही मेरा पावर है, बराबर। मैं ना तो चढ़ा सकता हूँ ना गिरा सकता हूँ प्राइस को, तो वो छोड़ दो। ये जिसने किया है वो क्या किया है सर, ये मार्केट को ऊपर लेके गया है, बुलिश है, ट्रेंड गया ऊपर, सर मेरे को भी इसके साथ ही रहना है, मेरे को भी बाई ही करना है सर, बराबर। ये माइंड में आ गया, बाई करना है, और गया भी ऊपर ही है, मैं सेल क्यों करूँ, उल्टा काम क्यों करूँ, ऊपर गया तो मैं भी इसके साथ ही रहूँगा ना, जा रहा है ऊपर तो अच्छा है, मूवमेंट मिलेगा मुझे ऊपर से। सर अब सवाल आता है कैसे करूँ, क्या अगले दिन डायरेक्ट कूदी मार के बाई कर लूँ इस पर कहीं से भी, नहीं सर वो तो काम नहीं करेगा, मेरे को पता है वो नहीं करता, तो कुछ तो तरीका होना चाहिए ना बाई करने का। अब एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, देखो ये चीज़ उसको ही समझेगा जो थोड़ा सा जिनका हो चुका है प्राइस एक्शन वगैरह, जो थोड़ा अपने खुद से भी सेल्फ एनालिसिस जिन्होंने किया हुआ है, उनको पकड़ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। सर ट्रेंड बुलिश है, बराबर। ये जो दिन है ये वाला अब अभी देखेंगे आगे अंदर जाके, इसका भी कोई तो रिट्रेसमेंट तो होगा ना, मतलब हो सकता है सर ऐसा ऊपर डायरेक्ट भी जा सकता है, ठीक है, छोटा छोटा बनाएगा रिट्रेसमेंट जाएगा, लेकिन ये नहीं, ज़्यादातर सर रिट्रेसमेंट तो होगा, ऐसा रिट्रेसमेंट करके जाएगा ना। मैंने क्या बोला सर, ये ऐसा बनता है ना, बनेगा मतलब बनेगा, अंदर बना होगा, ये पक्का है। कहाँ बना है देखेंगे, अभी इधर कुछ तो बना होगा, बराबर, अभी देखेंगे किधर सर बना होगा, तो इसको ही तो सपोर्ट बोलते हैं, अभी मैंने बताया ना पिवोट लो को सपोर्ट बोलते हैं, और इसको रिट्रेसमेंट भी बोलेंगे। ये रिट्रेस किया ना, रिट्रेस करके ऊपर गया, रिट्रेसमेंट भी बोलेंगे। अब सर 2 चीज़ ध्यान रखो, करना बाई है, ट्रेंड बुलिश है, ये मेरे दिमाग में क्लियर है। करना बाई है, सर तरीका बताओ सीधा सीधा। सर बाई करना है तो 2 ही तरीका है, या तो आप नेक्स्ट डे इस रिट्रेसमेंट पे प्राइस को आने दो और यहाँ पे कंफर्मेशन लेके बाई करो, एक तो अपॉर्चुनिटी ये होती है नेक्स्ट डे ट्रेंड के हिसाब से। दूसरा ये है कि ये हाई के ऊपर सपोर्ट का फॉर्मेशन बनने दो, यानी सर इधर तो सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है ना, इस दिन का कोई तो अभी देखेंगे किधर क्या है, इसके अंदर कुछ तो सपोर्ट होगा ही, या तो उस सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, स्ट्रेट एंड सिंपल, या तो इसके हाई के ऊपर नया अपना सपोर्ट बनाए, यानी सपोर्ट बनाए और रेजिस्टेंस भी बनाए, तो तोड़ेगा किसको, अगर ऊपर जाना है सर सपोर्ट को बचा के रेजिस्टेंस को तोड़े, ये कंफर्म करेगा कि इसको ऊपर ही जाना है, और ये देखते हुए मैं इसको बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूँगा इसमें, क्लियर बन। ये 2 ही पैटर्न बनेंगे, तीसरा कोई पैटर्न नहीं होता सर, अगर ट्रेंड के साथ आपको कंफर्म करके चलना है। ये 2 चीज़ें कंफर्म करते हुए प्राइस एक्शन को फॉलो करो, यही प्राइस एक्शन है सर। ये बोला ना मैंने, ये पैटर्न, ये सर माइक्रो का गेम है, माइक्रो का गेम है, वो उसको समझना पड़ेगा आपको, जो बड़े में है वो छोटे में है, वो दोनों देखने का आपको आदत होना चाहिए, ठीक है। अब ज़रा सर एक चीज़ ज़रा चल के देखते हैं, ये 26 जुलाई का फॉर्मेशन ज़रा देखो क्या हो रहा है, सेम डेट, ओके। सर ये रहा 26 जुलाई और इसका ट्रेंड बुलिश है, मेरे को डेली में भी दिखा ही बुलिश ही दिखा, बेरिश नहीं दिखा, बुलिश ही है, बराबर।
सर ये ऐसे गया था, रफली एक जिगजैग बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना 15 मिनट। सर ऐसा कुछ गया था, इधर किधर आया और इधर कहीं पे ऐसे करके छोटा छोटा जिगजैग बनाया, बराबर है, पर इधर आके बंद हो गया, इधर ऐसे करके, बस ये हो गया। सर 26 तारीख का ट्रेंड डेली में बुलिश है, माइक्रो में भी बुलिश ही है, और इधर एक पिवोट लो देके गया ये पिवोट लो है कि मेरा, बराबर। पिवोट लो को सपोर्ट बोलते हैं टेक्निकल में, ये सर सपोर्ट भी है, डिमांड जोन भी बोलो, कुछ भी बोलो सर, सपोर्ट है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़, दो चीज़ सर मालूम है, ट्रेंड के हिसाब से अगर मुझे चलना है, दो के हिसाब से चल सकता हूँ। पहला एक ये प्राइस इधर आए और इसी सपोर्ट पे सपोर्ट ले और ऊपर जाए, जो स्ट्रक्चर माइक्रो में दिखाएगा हाइयर है, वो तो देखना ही है सर, वो करके यहाँ पे ऊपर जाए, फिर एक बाई अपॉर्चुनिटी मैं इसमें ग्रैब कर सकता हूँ, ये ट्रेंड को और ये पैटर्न को देखते हुए। प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन ही है। दूसरा प्राइस एक्शन क्या बनेगा सर, दूसरा ये हाई के ऊपर अपना खुद का नया सपोर्ट बनाए, रेजिस्टेंस भी बनाए, सपोर्ट को ना तोड़ के रेजिस्टेंस को तोड़े, ये कंफर्म करेगा कि इसको सही में ऊपर जाना है, उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी इसमें ग्रैब कर सकता हूँ। ये क्लियर पॉइंट, ये दो ही चीज़ इसमें आपको फॉलो करना है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग सर बाई के लिए देखना है मुझे, और बाई करने के लिए अगर देखना है तो सर कुछ सिस्टम, कुछ एरिया, कुछ तो होना चाहिए, तो यही है वो, ये दो चीज़ की मैंने बात की वही है, क्लियर। अब देखो ये कर क्या रहा है सर, ये 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ इसको, माइक्रो में तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये रहा सर, ये देखो सर, पहली बात तो ये इधर आया नहीं, ठीक है, ये हाई के ऊपर ही जो ड्रामा कर रहा है, ऐसे गया, इधर नीचे गिरा, और नीचे गिर के अगर आप देखोगे ये हायर लो क्यों बना रहा है, यानी सर ऐसा घूम गया ये। अगर घूम गया तो अब एक चीज़ कंडीशन है, अगर इसको सही में ऊपर जाना है सर, इसको तोड़े ना, इसको, इसके ऊपर निकले, इसको ना तोड़े, ये मुझे स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा इसके ऊपर। अब देख लेते हैं एक बार, यस सर, हाई को तोड़ रहा है और ऊपर ही स्टे कर रहा है, क्लियर पॉइंट ये वाला। 29 तारीख सर, 29 तारीख का डेली में जरा एक स्ट्रक्चर देखो, एक और एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं इसमें सेम लॉजिक से। सर 29 तारीख को भी ऊपर ही गया है, ट्रेंड बुलिश है, कोई डाउट नहीं सर। वॉल्यूम तो कम है सर, वॉल्यूम बढ़ गया कम हो गया सर, अंदर की बात तो एग्जैक्ट किसको भी नहीं मालूम ना, बढ़ा क्यों है और कम क्यों हुआ है, उसके 2-3 कारण है, लेकिन कारण तो 2-3 है, एक थोड़ी है, एक कंफर्म थोड़ी बोल सकते हैं कि हाँ सर यही है रीज़न, ऐसा थोड़ी मालूम, वो छोड़ दो सर। ऊपर गया है, बुलिश है ट्रेंड, डेली प्राइस में गया ऊपर, ये डेली ऊपर ही जा रहा है, तो मैं सेल करने का क्यों सोचूं, इतना रिस्की वाला काम मैं इतना वो क्यों करूं, मैं उल्टा काम। ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है, मेरा भी फोकस बाई के लिए मिलेगा तो देखूंगा अपॉर्चुनिटी, अगर देखेंगे। अब सर ले दे के फिर से वही बात, दो ही पॉइंट तो मुझे मालूम है, अगर ट्रेंड के साथ रहना है तो सर इसका भी तो कोई रिट्रेसमेंट नाम की कोई चीज़ होगी, छोटा बड़ा हो ठीक है, कोई तो रिट्रेसमेंट होगा, ऐसा गया होगा, ऐसा कुछ बनाया होगा, इसी को तो रिट्रेसमेंट बोलते हैं, इसी को पिवोट लो भी बोलते हैं सर। दो ही कंडीशन है जो अभी बताया, या तो इन एरियाज में मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाई का अपॉर्चुनिटी देखना है इन एरियाज में, या तो अपॉर्चुनिटी, या तो फिर अपना खुद का नया इस हाई के ऊपर, इधर इसके ऊपर नया सपोर्ट बनाए, रेजिस्टेंस बनाए, सपोर्ट को ना तोड़ के रेजिस्टेंस को तोड़े, तो वो कंफर्म करेगा ऊपर जा रहा है। यही तो है सब प्राइस एक्शन भी, और इसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये दोनों को कैसे यूज़ कर रहे हैं हम, क्लियर सर। दो ही तो एरिया है, कहीं इधर हवा में थोड़ी जाएगा, कुछ तो एक एरिया पकड़ेगा, वहाँ से अपना डिमांड सप्लाई जोन बनाएगा, या सपोर्टर रेजिस्टेंस जो भी बोलो आप, वो बना के निकलेगा ऊपर या नीचे, जो भी करेगा, नीचे भी आ सकता है, तो दोनों चीज़ हो सकती है, लेकिन वो कुछ तो दिखाएगा ना सर, नीचे ऊपर करते हुए वो क्या दिखाएगा, यही तो दिखाएगा सर, यही है, ऐसे या तो ऐसे, यही तो दिखाएगा। ये देखना आना चाहिए सर, हाँ देखना आना चाहिए मैक्रो और माइक्रो में, यही है, इसकी प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी सर। ये दिन ज़रा देखते हैं 29 जुलाई कर क्या रहा है, दो ही पॉइंट है सर, दो पॉइंट जो मैंने बताया, 29 जुलाई ओके सर। ट्रेंड तो बुलिश है, बस यहाँ पे देखो, ये हमने उसी दिन ये देखा था एग्जांपल सर, ऐसे गया था, ऐसा गया था, ऐसे गया और ऐसे करके इधर थोड़ा देर टाइम पास करके मतलब साइड वे क्लोज हो गया, ठीक है। अब सर पॉइंट दो बचता है, ट्रेंड बुलिश है ठीक है, इधर साइड वे हुआ चलेगा। पहला पॉइंट सर, इसके ऊपर अपना खुद का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, और क्योंकि बुलिश है तो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, सपोर्ट क्यों तोड़ेगा, सपोर्ट तोड़ेगा तो यानी मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं करेगा, आज नीचे आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट सर, या तो इन एरियाज में जो सपोर्ट ऑलरेडी लिया है, ये सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इधर ही सपोर्ट लेके ऊपर जाए, हायर है कंफर्म करके माइक्रो में। हाँ दो ही पॉइंट है, या तो इधर जो देखना है मैं बताया हूँ, इधर क्या देखना है वो भी बताया हूँ, ये एरिया फिक्स होना चाहिए सर। ये देखो सर, इधर ही आके इसको झटका क्यों लग रहा है,
अगर ये नीचे गिर रहा है सुबह से तो आराम से नीचे आ जाए ना, ये इधर ही आके इसको झटका क्यों लगा और हायर ही बना रहा है। क्लियर, ऊपर गया क्लियर पॉइंट। यहाँ से ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट में और अच्छे से दिखेगा आपको। ये खाली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये क्या देखना है वो देखो बस। क्लियर, तो ये सर कॉन्सेप्ट इस तरह से आपको अप्लाई करना है। सिंपल प्राइस एक्शन और आपका सपोर्ट ट्रेसिंग, दो चीज़ को कंबाइन करते हुए ये इस तरह से कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। सर यही तो चीज़ है, आपको प्राइस रीडिंग में यही सब चीज़ें आती हैं। इसमें कोई मैं आपको इंडिकेटर या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, सर वो तो आपने एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी है। आपने तो रियलिटी को उसके ऊपर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे दिया। रियलिटी अपने आप में है सर, जो चार्ट है वो अपने आप में रियलिटी है। उसको कंफर्म किसी चीज़ से करने की जरूरत नहीं है कि ट्रेंड लाइन आपको बताएगा कि आपको इंडिकेटर बताएगा, वो तो सर वो आप सोच रहे हो ऐसा। बाकी रियलिटी अपने आप में चार्ट है, चार्ट में जो दिख रहा है वही है रियलिटी, उसको प्रैक्टिस करना आपको आना चाहिए। क्लियर, तो इस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। यही सारी चीज़ें मैं नॉर्मली बताता भी हूँ, तो ये सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग स्टॉक्स में प्रैक्टिस कीजिए और इसका इफेक्टिवनेस आपको धीरे धीरे पता चलेगा। क्लियर दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइड ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।